हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज जो मैं डायलॉग लेके आया हूँ वो शशि कपूर साहब द्वारा बोला गया है। और ये डायलॉग मैंने लिया है फिल्म दीवार से। ओके, तो दीवार में जब शशि कपूर साहब वो अमिताभ सर को समझाते होते हैं कि भाई ये रास्ता छोड़ दो। ओके, जुर्म या मुजरिम का रास्ता छोड़ दो, ये बहुत ही खतरनाक होगा। मतलब कि उस टाइम वो एक डायलॉग बोलते हैं, ऐसा समझाते टाइम वो शशि कपूर साहब जो है वो एक डायलॉग डिलीवर करते हैं कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं वो शायद ही बुरा हो सकता है, लेकिन जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसका अंजाम डेफिनेटली बुरा ही होता है। ओके, ऐसा एक डायलॉग शशि कपूर साहब बोलते हैं। ये डायलॉग का मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है और मैं उसका वर्ड बाय वर्ड आपको इंग्लिश ग्रामर समझाने जा रहा हूं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? द पाथ आई एम वॉकिंग ऑन। ओके, मतलब द पाथ मतलब कि रास्ता। ओके, द पाथ आई एम वॉकिंग, सिर्फ आई एम वॉकिंग लेंगे ना हम। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक सब्जेक्ट हो जाएगा, एक हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और यहाँ पे हमारा ये मेन वर्ब हो जाएगा। ओके, ये हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। दोस्तों, पहले पूरा सेंटेंस देख लेते हैं। द पाथ आई एम वॉकिंग ऑन मतलब कि वह रास्ता जिस पर मैं चल रहा हूं, मे पॉसिबली हैव ए बैड एंडिंग। मतलब मे यानी कि कुछ पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम मे का यूज करते हैं। तो मे पॉसिबली हैव ए बैड एंडिंग यानी कि वो शायद ही बैड यानी कि खराब हो सकता है, उसका एंड जो है वो शायद ही खराब हो सकता है। बट ये बट क्या है? बट हमारा कंजक्शन है। ओके, बट द पाथ यू आर वॉकिंग ऑन इट्स एंड इज डेफिनेटली बैड। ओके, मतलब कि जो रास्ते पर तुम चल रहे हो, इट्स एंड उसका एंड हमेशा बुरा ही होता है। ओके, वो डेफिनेटली बुरा ही होता है। तो ये प्रतीत होता है ये सेंटेंस से। अभी दोस्तों बारी है ये सेंटेंस का वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश ग्रामर सीखने की। ओके, तो इसका वर्ड बाय वर्ड ग्रामर क्या होगा कि द पाथ जो है वो एक नाउन है। ओके, वो एक नाउन है। आई एम वॉकिंग, आई के साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे एम ही लगता है। ओके, और ये जो मेन वर्ब के पीछे जो आईएनजी लगा है उसका मतलब होता है कि क्रिया चालू है, यानी ये प्रेजेंट, ये इंडिकेट करता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। ओके, जब वो आईएनजी लगता है तो वो इंडिकेट करता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कि ये क्रिया जो है मतलब कि मेरे चलने की क्रिया चालू है। ओके, तो द पाथ आई एम वॉकिंग ऑन मे पॉसिबली हैव ए बैड एंडिंग। ओके, तो यहाँ पे पॉसिबली और डेफिनेटली ये दोनों यहाँ पे एडवर्ब दिए गए हैं। ओके, मे जो है वो कोई शक्यता की बात कर रहा है, जो पॉसिबिलिटी की बात करनी है तो हम मे का यूज करते हैं। तो मे पॉसिबली हैव मतलब कि उसका, ये क्या है, एज ए वर्ब हमने यूज किया है, ए बैड एंडिंग। ओके, तो बैड एंडिंग ये हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, कि मैं जो रास्ते पर चल रहा हूं उसका अंजाम शायद ही बुरा हो सकता है। बट बट क्या है? बट हमारा एक कंजक्शन है। ओके, तो बट जो हमारा कंजक्शन है वो कॉन्ट्रास्ट को भी दिखाता है। ये कंजक्शन तो है पर दो सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। मैंने बोला ना कि यहाँ पे पॉसिबली पर यहाँ पे डेफिनेटली। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर शायद ऐसा बुरा हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि डेफिनेटली बुरा ही होगा। ओके, तो एक कॉन्ट्रास्ट दिखाने का काम जो है वो यहाँ पे बट ने किया है, जो एक कंजक्शन है और वो कॉन्ट्रास्ट को इंडिकेट करता है। अभी सेम सिचुएशन, द पाथ यू आर वॉकिंग ऑन, सेम सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिया है, बस सिर्फ आई का मैंने यू कर दिया है। यू के साथ में हमेशा आर आता है। ओके, तो द पाथ यू आर वॉकिंग ऑन इट्स, मैंने ईट और एस के बीच में एक छोटा सा एपोस्ट्रोफी रखा है। इसका मतलब होता है कि पोजेशन दिखाना। ओके, इसका मतलब होता है कि पोजेशन दिखाना या तो मालिकी दिखाना। तो इट्स एंड, इट्स एंड यानी किसका एंड? कि रास्ते का एंड। ओके,
जो रास्ते पर तुम चल रहे हो, तो ये जो ईट है वो रास्ते को इंडिकेट करता है, और ये जो एस है वो रास्ते का एंड। ओके, तो ये एक पोजीशन दिखा रहा है कि एंड वो मेरा नहीं, तुम्हारा नहीं, पर इट्स एंड, यानी वो रास्ते का एंड। इज वो हमारे प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है। डेफिनेटली यानी कि सर्टेनली, और बैड यानी कि बुरा। ओके, तो वो डेफिनेटली यानी कि सर्टेनली बुरा ही होता है। ओके, तो ये है हमारा आज का डायलॉग, जिसको हमने वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश ग्रामर सीखा है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। ये सेंटेंस जो है, ये डायलॉग जो है, उसका हम हमारी रूटीन लाइफ यानी कि डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। ये डायलॉग के जरिए हम दूसरे भी सेंटेंस बना के हम हमारी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, जो मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए सिखाऊंगा। ओके, तो वो एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है, हमारे डेली लाइफ में सेंटेंस है वो कैसे यूज होंगे। ओके, तो पहला सेंटेंस लेता हूं दोस्तों। द रोड आई एम टेकिंग, ओके, मे बी डेंजरस, मतलब कि जो रास्ता मैंने चुना है वो डेंजरस हो सकता है, बट द रोड यू आर टेकिंग इट इज श्योरली ए ट्रैप। ओके, मतलब कि जो रास्ता तुमने चुना है वो 100% एक जाल है, एक ट्रैप है, एक साजिश है। ओके, ट्रैप मतलब कि एक जाल होना। ओके, तो मैंने जो रास्ता चुना है वो थोड़ा सा डेंजरस है, पर तुमने जो रास्ता चुना है वो एक डेफिनेटली जाल है कि वो उसमें तुम फंस सकते हो, तुम्हें फंसाने की एक प्लानिंग की जा रही है। ओके, तो ऐसा भी एक सेंटेंस हम बना सकते हैं। ओके, कि जो रास्ता मैंने चुना है उसका अंजाम शायद ही बुरा होगा, लेकिन जो रास्ता तुमने चुना है उसका अंजाम डेफिनेटली बुरा होता है। ओके, यही डायलॉग का सेम डायलॉग है दोस्तों, सेम सेंटेंस लिया है हमने अभी। द फायर आई एम टचिंग मे बर्न मी। ओके, मतलब कि जो फायर को, जो आग को मैं टच कर रहा हूं वो मुझे जला सकती है, बट द फायर यू आर टचिंग इट विल डिस्ट्रॉय यू। ओके, मतलब कि जिस आग को तुम टच कर रहे हो वो तुम्हारा नाश कर सकती है, वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है। ओके, मतलब कि तुम्हारा जो अंजाम है वो बहुत ही खराब हो सकता है। तो ये डायलॉग के जरिए हम ऐसा भी सेंटेंस ले सकते हैं, ये जो दो एग्जांपल लिए वो सेंटेंस भी हम बना सकते हैं। ओके, तो ये है हमारे रूटीन लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों वो दूसरा एग्जांपल क्या है वो देखते हैं, कि हमको किसी को ऐसा बताना है कि द ट्रूथ आई एम स्पीकिंग may hurt, but the truth you are hiding it will kill। ओके, मतलब कि जो सच मैं बोल रहा हूं वो शायद हर्ट कर सकता है। ओके, जो सच मैं बोल रहा हूं वो शायद हर्ट कर सकता है, पर जो सच तुम्हारे द्वारा छुपाया जाता है, या तो तुम जो सच को छुपा रहे हो, इट विल किल। ओके, मतलब कि वो मार देने वाला होगा। ओके, वो बहुत ही खतरनाक होगा। ओके, तो ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं। द ट्रूथ आई एम स्पीकिंग मे हर्ट, बट द ट्रूथ यू आर हाइडिंग इट विल किल। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है वो हमारे डेली लाइफ में आ सकता है। दूसरा, अभी कोई शेयर बाजार खेल रहा है, ठीक है, और हम ऐसा बोलते हैं तो ये गेम मत खेल, वो बहुत ही खतरनाक हो सकती है। मैं जो खेल रहा हूं वो शायद मुझे कुछ हद तक लॉस करवाएगी, लेकिन तू जो खेल रहा है उसमें तेरा सब कुछ फिनिश हो जाएगा। ओके, ऐसा हमें कोई सेंटेंस बनाना है तो क्या बनाएंगे कि द रिस्क आई एम टेकिंग। ओके, मतलब कि जो रिस्क मैं ले रहा हूं मे फेल। ओके, मतलब कि वो थोड़ा सा फेल हो सकता है, बट द रिस्क यू आर टेकिंग, ओके, कि ये खेल में जो रिस्क तू ले रहा है इट विल रूइन एवरीथिंग। ओके, कि वो तेरा सब कुछ फिनिश कर सकता है, वो तेरा सब कुछ डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ओके, तो दोस्तों ऐसे बहुत से डायलॉग मैंने रूटीन लाइफ में सिखाए हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो रखा है, आप देख लीजिए। ऐसे बहुत से डायलॉग का मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी किया है और इसको वर्ड बाय वर्ड ग्रामर सिखाया है, और ऐसे ही डायलॉग्स को हम हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं वो भी मैंने सिखाया है। तो दोस्तों ऐसे बहुत से डायलॉग का मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है और इसको वर्ड बाय वर्ड मैंने ग्रामर भी समझाया है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए डायलॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।